जितेंद्र जी कोई बात की बाकी अधूरी कह दी। भोपालगढ़ रेल स्टेशन माते दो लुगाया बैठी आपस में बातें करे। एक लुगाई दूजी लुगाई खनार बैठी जन पूछो भाई के क्यों गांव है जन क्यों भोपालगढ़ क्यों थारे कीता टाबर है जन क्यों भाई ये मार तो दो है कि दोनों टाबर कई करे जन क्यों एक थानेदार है और एक इंस्पेक्टर है सीआईडी में। जन बाद दुजोड़ी ने पूछो भाई थारे कीता है कि भाई ये तू पूछ मती मारे तो क्योंकि मतू पूछी जन मारो ह्यू भरी थी तो दुजोड़ी लुगाई क्यों नहीं तो है जी का बता तो सही क्यों भाई मारे तो 8 है। जन बाद दुजोड़ी बाली भाई थारा 8 है जन थारा घना ठाठ है कि ठाठ कहीं है 4 तो जेल में 4 फरार है। जन क्या करे टाबर तो 2 ही छोका है दी कुल्लू नाम रोशन करनाला वेजन तो एनी जन घर भरियोडो भी की कामरो कोनी। भगवान सु यदि साचा मन सु कोई प्रार्थना करे बे आ जाओ जित एक बात और बता दूं आपने क्योंकि आज के मैं जितेंद्र जी ने पूरा मौको देवनो चाहूं तो क्योंकि आपने पीछे रियोड़ा बाकी मैं तो लाडला 20-25 दिनों लगातार जागरण में हाल रिया आज मौको मिलियो मैं क्यों आप लोगों ने क्योंकि कोई आदमी की नहीं सुने तो भी 2 बात सीखी है कोई नुकसान करने वाली बात को नहीं। 3 आदमी भोपालगढ़ रेल स्टेशन में तू रवाना हुआ पैदल यात्री और गया भागोरी माता जी रे मंदिर। 3 आदमी कौन एक सेठ जी है एक चौधरी साहब तीसरो आदमी चोर वे आपने ध्यान है वो कोई भी जात में पैदा हुए सके। तीनों पैदल यात्रा करता करता जी माता जी रे मंदिर में पहुंचिया बट जान नतमस्तक होया माता जी वाणी भक्ति प्रसन्न होया और माता जी क्यों भक्तों आस्था ने मांगनो जीव मांग लो देवी रू दरबार खुलो है। सबसे पहली सेठ जी रो नंबर आयो। सेठ जी क्यों सा भोपालगढ़ रा मेन सलकीर माते 4 सीटर दी दुकान वेणी एक 4 मंजिलो बंगलो वेणो घरू दुकान जाऊन वास्ते फॉर्च्यूनर गाड़ी वेणी सेठाणी रे 50 किलो सोनो गेणो वेणो 5-20-50 करोड़ रुपया रो बैंक बैलेंस वेणो ई तो मारे वे जन ठाट बाट है। माता जी क्यों ततास्तु बेटा नंबर आयो चौधरी साहब रो। चौधरी साहब क्यों सा 8 सर रोड माते 200 बीघा जमीन वेणी एक डीआई मेसी 1041 रो ट्रैक्टर वेणो एक बोलेरो कैंपर गाड़ी वेणी 50 किलो जाटनी रे सोनो गेणो 5-20 करोड़ रुपया रो बैंक बैलेंस और मारे 15-20 घायान भेंसिया वणी चीजें। माता जी क्यों ततास्तु नंबर आयो चोर रो। चोर ने क्यों बेटा तू भी की मांग ले। चोर क्यों माता जी मैं मांगियो तो बिगन वही भाटा फेंकी लोग लाठी भाटा जंग करी मार्को नु मांगो वो तो चौकी बात को नहीं क्यों नहीं बेटा मारे दरबार में आयो है तो किन की मांगन जरूर जाइए क्योंकि मैं मारी आज मन की इच्छा पूरी करनी चाहूँ। आखिरकार काफी देर तक माता जी और चोर के बीच में माता फूड़ी होती रही। आखिर में चोर क्यों माता जी और की मत सेठ जी चौधरी साहब एड्रेस दे दो बाकी अभी शर्टा दे ध्यान दे दो मंजू को एड्रेस शर्टा दे जोर की नहीं है जी की बात है क्या करे कि भावनाओं में भाव नहीं तो भावना बेकार है और भावनाओं में अगर भाव हो तो भवजल बेड़ा पार है हमेशा कहा जाता है। और दुनिया में माँ का एकमात्र ऐसा प्यार है जो जिंदगी में कभी धोखा नहीं देता। लेकिन एक माँ बर्तन मांजकर 4 बेटों को पाल लेती है और आजकल कंडीशन ये हो गई कि 4-4 नौकरीदार बेटों से एक माँ नहीं पाली जाती। आपने देखा होगा प्रत्येक जिले स्तर पर एक वृद्धाश्रम खुला हुआ है प्रत्येक गांव में गौशाला खुला हुआ। उसका कारण क्या है गायों को हमने घर से बाहर निकाल दिया। गायों को निकाला तब तक ठीक था लेकिन जब हम अपने जन्म देने वालों को माता पिता को जब घर से बाहर निकाला तो सरकार ने एक नियम उठा करके एक वृद्धाश्रम की व्यवस्था करनी पड़ी। और वृद्धाश्रम क्यों बने आज आप अपने माता पिता को कष्ट दोगे तो आने वाली औलाद आपको भी कभी सुख देने वाली नहीं है। म्यूजिशियन बंद हो जाते हैं। एक छोटी सी बात के साथ और भक्ति को आगे बढ़ा देता हूँ। माहौल कुछ अच्छा बनता मेरी भी इच्छा थी कुछ बोलने की लेकिन आज जितेंद्र जी थे तो मैंने कहा चलो जितेंद्र जी को बोलने दिया जाना क्योंकि कोई आदमी किसी सपोर्ट से आगे बढ़ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हमें भी किसी ने ऐसे ही धक्का दे दे के आगे बढ़ाया। एक घर के अंदर 4 लोग रहते थे। एक माता जी एक उनका बेटा एक उसकी बहू और एक उनका पोता 4 लोग घर में रहते थे। एक दिन शनिवार का समय था। बेटे ने अपनी बहू को फोन किया कि आज घर पर खाना नहीं बनाना है आज शाम को अपन भोपालगढ़ की होटल में डिनर करने चलेंगे। ये बात जब बहू ने सुनी तो बड़ी खुश हुई क्योंकि आज शाम को खाना नहीं बनाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा एक माँ की बहुत बड़ी व्यथा है। जैसे ही वो घर पहुंचा घर पहुंचते ही अपनी बीवी को बोला जल्दी से तैयार हो जाओ होटल में खाना खाने चलना है। जैसे ही वो बहू बेटा और वो पोता जैसे ही घर से निकलते वक्त उन्होंने अपनी माँ को कहा कि माँ भोपालगढ़ के पास में जो गुरुद्वारा है वहां पर भोजनशाला चल रही है आप वहां जाके भोजन करके आ जाना। मैं तुम्हारी बहू और बेटा तीनों होटल में डिनर करने जा रहे हैं। अब जब माँ ऐसा ही नजरों से बेचारी को देखती हुई फटी चप्पल पहनकर उस मंदिर की तरफ चली गई और वो तीनों ही जब होटल में खाना खाने गए खाना खाते जैसे वापस निकलने लगे तो उसके बेटे ने अपने पापा से एक प्रश्न किया कि पापा मैं जब बड़ा होऊंगा मेरी भी शादी होगी मेरे भी बच्चे होंगे तो मैं अपना जो घर है ना वो मंदिर के एकदम पास में बनाऊंगा।
तो उसके पिता ने कहा हो सकता है कि बेटा रोज मुझे मंदिर में दर्शन करवाने ले जाएगा, पूजा अर्चना करवाने ले जाएगा। तो उस बेटे ने, बाप ने उस बेटे से प्रश्न किया कि बेटा तू घर मंदिर के पास में क्यों बनाना चाहता है? तो उस बेटे ने कहा जब मैं अपने बीवी और बच्चों को लेकर होटल में डिनर करने जाऊंगा तो आपको और मम्मी को उस भंडारे में जाने के लिए ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, आप जल्दी से भंडारे में पहुंच जाओगे। तो अब देखिए कि जैसा आप अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपकी तरफ यही करने वाली। क्योंकि किसी कवि ने कहा कि जिस खेत में बरसात ना हो वहां की फसलें खराब हो जाती है, और जिस घर में संस्कार ना हो वहां की नस्लें खराब हो जाती है। इसलिए अपनी नस्ल को सुधारते हुए हमें अपने बच्चों को ऐसे मोटिवेट करना है कि वो अपने माता पिता के प्रति अथाक प्रेम करे। एक बार जोरदार जयकार बोले अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। म्यूजिशियन बंधुओं से निवेदन है, कृपया अपने यथास्थान की ओर आ जाएं।